क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ एक स्टील का दीपक जलाने से आपके घर में खुशियों और धन की बारिश हो सकती है? ये कोई कहानी नहीं बल्कि गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सच में होता है या बस लोगों की कल्पना का हिस्सा है? आज की कहानी में हम आपको ऐसा राज बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी अपनी गरीबी और परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी का अंत आपके जीवन के नए आरंभ का पहला कदम हो सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन सत्य, त्याग और ज्ञान पर आधारित था। उनके हर उपदेश में मनुष्य के दुखों का हल छिपा हुआ था। उन्होंने सिखाया कि इंसान के जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उनका कारण हमारी इच्छाएं और गलत विचार है। अगर हम अपने मन को स्थिर और शुद्ध रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। बुद्ध ने केवल इंसान के कर्मों को बदलने की बात की, लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ प्रतीकों और उपायों का जिक्र भी किया। इन प्रतीकों का उद्देश्य था व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता और विश्वास पैदा करना। उन्हीं प्रतीकों में से एक है स्टील का दीपक। क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्टील के दीपक से आपके घर में नोटों की बारिश हो सकती है? एक ऐसा दीपक जो गरीबी को मिटा दे और समृद्धि लेकर आए। लेकिन यह सिर्फ दीपक की बात नहीं है, इसके पीछे छिपा है गौतम बुद्ध का एक अद्भुत ध्यान। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, शायद ये आपकी जिंदगी बदल दे। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसका नाम माया था। माया बेहद गरीब थी। उसके पास दोन की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उसका एक ही बेटा था राजू, जो मासूम और चंचल था, लेकिन भूखा रहकर पढ़ाई करने की कोशिश करता था। माया दिन रात मेहनत करती, पर हर रोज उसे असफलता का ही सामना करना पड़ता। एक दिन उसने निर्णय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर अपने सारे दुखों का हल पूछेगी। माया लंबी यात्रा तय करके बुद्ध के पास पहुंची। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भगवान, मैंने जीवन भर ईमानदारी से जीने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं गरीब हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं कि मेरा और मेरे बेटे का जीवन संवर जाए। बुद्ध मुस्कुराए। वे थोड़ी देर तक माया को ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, माया, गरीबी मन की एक अवस्था है। यदि तुम अपने मन से इस बाधा को दूर कर सको तो धन और सुख तुम्हारे जीवन में स्वयं आ जाएंगे। माया ने चौंक कर पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। बुद्ध ने माया से कहा, तुम्हें एक स्टील का दीपक बनवाना होगा। जब तक ये दीपक तुम्हारे घर में जलेगा, तुम्हारी गरीबी दूर होती जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस दीपक का उपयोग केवल सत्कर्मों के लिए होगा। कोई भी बुरी इच्छा या लालच इसे बुझा देगा। माया को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने बुद्ध की बात मान ली। वह बाजार गई और अपनी सारी बचत से स्टील का दीपक खरीदा। माया ने दीपक में तेल डाला और बुद्ध द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करते हुए उसे जलाया। पहले दिन कुछ भी नहीं बदला। दूसरे दिन उसने देखा कि राजू को पास के व्यापारी ने मुफ्त में नई किताबें दे दी। तीसरे दिन एक व्यक्ति ने माया को उसकी सूती चादर के बदले अच्छा खासा पैसा दे दिया। वह अब हर दिन दीपक जलाने लगी और जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। कुछ ही महीनों में माया ने अपनी छोटी सी दुकान खोल दी और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। लोग कहते थे, ये माया के घर में कौन सा जादुई दीपक जलता है जो उसे इतना धनवान बना रहा है। एक दिन माया का बेटा राजू बोला, माँ, अगर ये दीपक हमें अमीर बना सकता है तो इसे क्यों न दूसरे गांव में ले जाकर बेच दें। कोई राजा इस दीपक के लिए हमें ढेर सारे पैसे दे सकता है। माया को ये बात जम गई। उसने सोचा, शायद ऐसा करने से मेरा और बेटा का जीवन और बेहतर हो जाएगा। उसने दीपक बेचने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही माया ने दीपक को लालच से बेचना चाहा, वह दीपक अचानक बुझ गया। माया ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह दोबारा जल नहीं पाया। हताश होकर वह फिर से बुद्ध के पास पहुंची। उसने पूरा घटनाक्रम बताया और माफी मांगी। माया, यह दीपक केवल उस व्यक्ति के लिए चमत्कारी था जो लालच और बुरी इच्छाओं से दूर रहे। तुम्हारे मन में जैसे ही लालच आया, इस दीपक का प्रभाव खत्म हो गया। धन कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारे मन की बुरी इच्छाएं और लालच है। जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होगी, सुख समृद्धि तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं हो सकती। माया को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अपनी पुरानी साधारण जीवन शैली और ईमानदारी से मेहनत करने का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसका और उसके बेटे का जीवन फिर से खुशहाल हो गया।
माया अब दूसरों की मदद भी करने लगी और लोगों को यह सिखाती कि समृद्धि केवल धन से नहीं, अच्छे कर्मों से भी आती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुख और धन हमारे कर्मों में छिपा है, न कि बाहरी वस्तुओं में। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाली और कहानियों में आपको और भी प्रेरणा मिलेगी।